शहर से आने वाले रिश्तेदारों को यह पता न चले कि उनके घर में एक पागल बेटी है, इसलिए माँ ने बेटी को एक पानी के ड्रम के अंदर छिपा दिया। उसने बेटी को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कोई आवाज नहीं निकालेगी। फिर माँ ने ढक्कन के ऊपर कई बड़े पत्थर भी रख दिए, लेकिन इसी दौरान उससे गलती से पास लगे पानी के पाइप का नल खुल गया। लड़की डर गई, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सब कुछ निपटाने के बाद परिवार बेटी की प्रेमिका और उसके परिवार के स्वागत में लग गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी लगातार ड्रम के अंदर भरता जा रहा है। लड़की ठंड से कांप रही थी, लेकिन अपने भाई की शादी में कोई दिक्कत न आए इसलिए उसने एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे पानी उसके आधे शरीर तक पहुंच गया। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उधर प्रेमिका ने पूछा, आपकी बड़ी बहन घर पर क्यों नहीं है? माँ ने जल्दी से झूठ बोल दिया। उसकी शादी कई साल पहले हो गई थी, वह बहुत दूर रहती है इसलिए वापस नहीं आ पाई। प्रेमिका भी इसे सच मान गई। तभी उसके भाई को याद आया कि बचपन में जब वह हमें खेलते समय हादसे का शिकार हो गया था, तब उसकी बहन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके ऊपर ढाल बनकर लेट गई थी। कुछ ही समय बाद घर वाले वहां पहुंचे और उन्हें बचा लिया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इस घटना की वजह से लड़की पागल हो चुकी है। ये सोचकर लड़के को दुख होने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि रिश्तेदारों के जाने के बाद वह अपनी बहन की पूरी रक्षा करेगा। लेकिन उसी समय ड्रम के अंदर लड़की की सांसें रुकने लगी। बेहोशी और घबराहट में वह चिल्लाई, माँ। पर रिश्तेदार चौंक गए। मुझे लगा किसी ने माँ कहा। दूसरे लोगों ने भी कहा, हाँ हमें भी सुनाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उधर से आवाज आई हो। प्रेमिका उठकर देखने जाने लगी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया और सबको गांव के बाहर आतिशबाजी दिखाने लगा ताकि वे वहां से हट जाएं। सबके जाने के बाद माँ तुरंत ड्रम के पास पहुंची और बेटी की हालत देखने लगी, लेकिन तभी पति ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अगर रिश्तेदार बीच में वापस आ गए और उसे देख लिया तो सब खराब हो जाएगा। माँ फिर बेटी को समझाने लगी, चुपचाप अंदर रहना, कोई आवाज मत करना। रिश्तेदारों के जाने के बाद मैं तुम्हारी पसंद की मीठी खट्टी मिठाई बनाऊंगी। उसे क्या पता था कि उसकी बेटी तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद पटाखों की आवाज से बेहोश लड़की की आंख खुली। तभी उसका भाई भी वापस आया और उसने एक मोबाइल बहन को देते हुए कहा, अगर कोई खतरा हो तो बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन तभी उसकी प्रेमिका वापस लौट आई। वह बोली कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं और वह ड्रम का पानी इस्तेमाल करके हाथ धोना चाहती है। लड़का तुरंत बोला, ड्रम का पानी बहुत ठंडा है। फिर वह उसे घर के अंदर गर्म पानी से हाथ धुलवाने ले गया। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि उसकी बहन इस समय किस पीड़ा से गुजर रही है। उधर प्रेमिका का परिवार अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी प्रेमिका के पिता ने कहा, उन्हें नए साल का भोजन साथ करना चाहिए। माँ को डर था कि कहीं रिश्तेदार नाराज न हो जाए और शादी टूट न जाए, इसीलिए उसने बेटे की ओर से हाँ कर दी और इस तरह पूरे परिवार ने लड़की को पूरी तरह भुला दिया। अब जाकर भाई को बहन की चिंता होने लगी। उधर लड़की को महसूस हो गया था कि अब वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। उसने कांपते हुए मोबाइल उठाया और अपने भाई को कॉल किया। भाई कॉल उठाने ही वाला था कि तभी उसकी प्रेमिका आ गई। लड़के ने लापरवाही से कॉल काट दी। उसे क्या पता था कि उसी एक हरकत ने उसकी बहन के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। उधर ड्रम के अंदर लड़की ने आखिरकार हिम्मत छोड़ दी। आखिरी बार पापा मम्मी भाई अब और नहीं सह सकती। उधर परिवार देर रात तक बातें करता रहा। घर लौटते समय अचानक माँ को एक बुरा एहसास हुआ। पिता ने कहा, अगर बेटी की तबीयत सच में खराब होती तो वह ड्रम से बाहर निकल आती, लेकिन तभी उसे याद आया कि उन्होंने तो ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया था। ये सोचते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई ने तुरंत बहन को फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उन्हें एहसास हुआ कि शायद बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। ड्राइवर जल्दी गाड़ी चलाओ। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि घर में पुलिस और गांव के कई लोग इकट्ठा हैं। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़ी लाश पर गई और उन्होंने उसके शरीर पर वही लाल स्वेटर देखा जो बेटी ने पहना था, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये हमने क्या कर दिया।